कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगी, कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप इजीली 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हो। हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्जन एकेडमी। आज हम करेंगे औपचारिक पत्र, जो स्कूल में प्रिंसिपल को लिखा जाता है या फिर जो ऑफिसेज में लिखा जाता है, उनको बोलते हैं औपचारिक पत्र। तो हमारा आज का टॉपिक है अपने विद्यालय में खेलकूद की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कि ये पत्र जो है हमारा स्कूल के लिए है। बच्चों, लेटर राइटिंग में 5 में से 3 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, बट अगर आप 5 में से 5 मार्क्स लेना चाहते हो, मैं कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगी, कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप इजीली 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? परीक्षा भवन। अगर आपका कोई भी औपचारिक लेटर है, आपको यहाँ पे परीक्षा भवन ही लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे जो एड्रेस आता है वो होता है लेटर लिखने वाले का अपना खुद का पता, मगर हम एग्जाम्स में कभी भी अपना एड्रेस नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे परीक्षा भवन लिखा जाता है। फिर आपके शहर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कोई पूर्ण विराम और कोई कॉमा नहीं आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ पे आएगा सेवम में। सेवम में लिख के आपको कॉमा डालना है। देन यहाँ पे लिख देंगे प्रधानाचार्य महोदया। बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आपकी प्रिंसिपल लेडी है तो यहाँ पे आप प्रधानाचार्य की जगह 4 रेया कर दोगे, यहाँ पे अ की मात्रा डाल दोगे। एंड महोदया की जगह महोदया। ये अ की मात्रा सिग्निफाई करती है कि प्रिंसिपल जो है एक लेडी है, और बिगर आ की मात्रा की, यानी कि अगर हम सिंपल 4 रेया और महोदया लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक मेल है, एक आदमी है। देन उसके बाद आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और कौन सी जगह पे, कौन से एरिया में आपका स्कूल पड़ता है, आपको उसका नाम लिखना है। इन सब के बाद कॉमा आएगा, लास्ट में आएगा आपके शहर का नाम, ये साथ में लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखना है, इसके साथ ही लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये इतनी चीजें लिख दी तो ये इतनी चीजों के ही आपको 1 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विषय। विषय क्या होता है? टॉपिक। आपको किस चीज के बारे में लेटर लिखना है, तो ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये जो लाइनें हैं, खेल कूद की समुचित व्यवस्था हेतु, यही आपका विषय बन जाएगा। तो आपको ये लाइन खुद से नहीं लिखनी है, जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसी में से आपको कट करके इसके अकॉर्डिंगली आपको लिख देनी है। लास्ट में हेतु पत्र जरूर लिखना है और उसके बाद एक पूर्ण विराम लगा देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है विषय के ऊपर और विषय के नीचे, दोनों तरफ एक एक लाइन छोड़नी है और बीच में विषय आएगा। अगर आपने ये विषय प्रॉपर तरीके से लिखा, यहाँ पे लास्ट में पत्र लिखा, पूर्ण विराम लगाया, तो आप इजीली यहाँ पे भी हाफ मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी स्टार्टिंग की। विषय के बाद हमें क्या लिखना है? विषय के बाद हम लिखेंगे महोदया। सेम वही रूल फॉलो होगा जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर मेल है तो महोदया लिखोगे और अगर फीमेल है तो महोदया लिखोगे। देन उसके बाद कॉमा आ जाएगा और ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, और ये जो कुछ वर्ड्स है, सविनय निवेदन यह है कि, या फिर सविनय निवेदन है कि, आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, बाकी आपको रिलेट करना है अपने क्वेश्चन से। इन दोनों के मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स। अगर आपने ये लाइन लिख दी ढंग से तो फिर इसके भी आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे, यानी कि आपको लेटर की स्टार्टिंग में ही सिर्फ इतना सा काम करने में, सिर्फ इतनी सी चीजें ढंग से लिखने में आप 2 नंबर आसानी से ले सकते हो। बट हमें 2 नंबर तो चाहिए नहीं 5 में से, हमें तो 5 में से पूरे 5 चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे, हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपने क्वेश्चन से रिलेट करना है, काइंड ऑफ स्टोरी बनानी है ताकि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अपनी बात को अच्छे से रख पाए। आइए देखते हैं हमने क्या स्टोरी बनाई है। सविनय निवेदन है कि विद्यालय का खेल प्रतिनिधि होने के नाते आपका खेलकूद संबंधी कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जो लाइन है, अब इसके अंदर आपका ये क्लियर हो रहा है कि मैं जो हूँ वो विद्यालय का खेल प्रतिनिधि हूँ, मैं उसके नाते आपको लेटर लिख रहा हूँ। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपने आपके विद्यालय का एक खेल प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मुझे उससे रिलेटेड चीजों की प्रॉब्लम हो रही है और मैं आपका ध्यान भी अपनी खेलकूद संबंधी कुछ कठिनाइयों की ओर दिलाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आपको इसको कैसे बढ़ाना है, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो सिंपली इसके अंदर लिखना है। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से लिख दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आप खेलते हो, खेलने में आपको कितनी प्रॉब्लम आती है अपने स्कूल में, आप नॉर्मली वो चीज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है विद्यालय में खेल के मैदान में किसी भी खेल को खेलने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है।
जिस वजह से विद्यार्थियों के बीच में अक्सर खेल खेलते समय लड़ाई हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं है खेलने के लिए हमारे खेल के मैदान में। इसलिए जब बच्चे खेलते हैं तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। एक तरफ क्रिकेट चल रहा है जी, एक तरफ फुटबॉल चल रहा है। फुटबॉल वालों की बॉल जो है क्रिकेट ग्राउंड में आती है, क्रिकेट वालों की बॉल उछल के किसी और को लगती है, तो इसीलिए आपस में लड़ाई हो जाती है। तो भैया ये बहुत प्रॉब्लम की बात है, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसा वो अपने लेटर में कह रहे हैं, ठीक है। बट हम ऐसे रूडली नहीं बोल सकते, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या डाला है कि सविनय निवेदन है, यानी कि बहुत प्यार से आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। तो बच्चों ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपको सेम लिखने पड़ेंगे जैसे सविनय निवेदन है, ताकि टीचर को ये लगे कि आप बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, रूड नहीं हो बिल्कुल भी। तो ये जो नेक्स्ट मेन टॉपिक जो होता है, ये मेन टॉपिक होता है 2 मार्क्स का। तो छोटे बच्चों के लिए इतना लिखना काफी है, बट अगर आप 9-10 में हैं तो यही कम से कम आपको 8 लाइनों का लिखना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आगे बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था की जाए। महोदय, इसके अतिरिक्त छात्रों को खेल संबंधी प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा आपसे अनुरोध है। देखो बच्चों ये जो वर्ड्स है, निवेदन है, अनुरोध है, ये सब रिक्वेस्ट के लिए ही यूज किए जाते हैं, बट हम सेम वर्ड हर जगह यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वो रिपीटेशन हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपको ये सारे वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, लिख के देख लो, स्पेलिंग लर्न कर लो, बट आप ये जितने ये वाले वर्ड्स यूज करोगे उतना आपका लेटर अच्छा हो जाएगा। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों गेम के लिए, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था की जाए और सभी बच्चों को खेल के संबंधित प्रशिक्षण मतलब एक ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये पूरा टोटल मिला के आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि ये आपका होता है 1.5 मार्क का और ये वाला आपका होता है हाफ मार्क का। इसको ध्यान रखना है, लास्ट वाली लाइन आपको जरूर लिखनी है और अच्छी सी लिखनी है। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इसके लिए हम सभी छात्र आपके सदा आभारी रहेंगे। उसमें ये कह रहे हैं कि हम पढ़ाई तो करते ही अच्छे से, साथ साथ हम खेलकूद में भी अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे। और बच्चों लास्ट में आपको थैंक जरूर लिखना होता है। अब हिंदी में थैंक्स लिखने का क्या तरीका होता है कि इसके लिए आपने एक लाइन लिख दी, इसके लिए हम सभी छात्र आपके सदा आभारी रहेंगे। आभारी मतलब थैंकफुल रहेंगे। तो ये लाइन आपको जरूर डालनी ही है किसी भी लेटर में। प्रिंसिपल के मैक्सिमम सभी लेटर में ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, तो इसलिए इस लाइन को अच्छे से याद कर लो और आप इसको किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़नी है, अभी तक हमने कोई लाइन नहीं छोड़ी है, सिर्फ हमने उसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है। यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद सहित, यानी कि धन्यवाद थैंक्स के साथ हम एंड कर रहे हैं इस लेटर को, इसीलिए यहाँ पे आ गया पूर्ण विराम। तो यहाँ पे ये पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी होता है। इसको आप धन्यवाद भी लिख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी एक लाइन छूटेगी, उसके बाद आप लिखेंगे भवदीय। यहाँ पे आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, भवदीय ही आएगा। इसको यहाँ पे भवदिया मत लिख देना, बिकॉज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे कोई लाइन अभी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, जब लाइन छोड़ेंगे तो मैं ये एरो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, बिकॉज ये एक लड़का लिख रहा है, लड़के की तरफ से ये लिखा गया है, इसीलिए आ गया आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी आज्ञाकारी शिष्या, तो यहाँ पे ऐसे आ की मात्रा आ जाएगी और आपकी आ जाएगा। देन उसके बाद लेटर में, स्कूल में जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप उसकी जगह क ख ग अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है, आप जिस भी क्लास में हैं उसका यहाँ पे क्लास लिखिए। देन उसके बाद सेक्शन लिखिए, सेक्शन हमेशा यहाँ पे कॉमा में आता है। उसके बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे और लास्ट में आ जाएगी डेट। डेट के लिए हमेशा दिनांक वर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद 2 डॉट डाल दो, डैश डाल दो, कुछ भी आप डाल सकते हो। देन उसके बाद जो डेट लिखनी है उसका फॉर्मेट यही रहने वाला है कि पहले तारीख आएगी, फिर महीना आएगा, महीने के फौरन बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। देन उसके बाद थोड़ा सा गैप देना है, उसके बाद जो भी साल चल रहा है आपको वो लिखना है। यहाँ पे आप XX नहीं डालोगे, ये मैंने डाला है कि ये आपका कोई सा भी ईयर हो सकता है। जैसे अभी 22 चल रहा है तो आप 2022 लिख देंगे, ठीक है। तो यहीं पे ही हमारा ये लेटर राइटिंग खत्म होता है। अगर आप इस तरीके से लेटर लिखोगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप उनको याद रखोगे, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए वो वर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो आप इजीली 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और यहाँ पे आपका कोई भी हाफ मार्क भी नहीं काट सकता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।